हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज़ प्रीति एंड यू वाचिंग टू बायोमेट्रिक। और आज मैं आप लोगों को सेल वाले चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करने वाली हूँ। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही थी कि सेल वाले चैप्टर के प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो मैंने प्रॉपरली मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने प्रॉपर नोट्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और मैं आज आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोग 1 बाय 1 स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपर नोट्स की। प्रॉपर मैं डिफाइन नहीं करने वाली हूँ यहाँ पे, बस आपको नोट्स में आपको शो कर रही हूँ कि किस तरह से देखिए राइबोसोम्स, उसका बेसिक्स पॉइंट्स आपको क्या क्या लिखने हैं, कितना मैटर आपको लिखना होता है एग्ज़ाम में, बस पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे सारी चीज़ें दी हुई हैं। राइबोसोम्स क्या होता है, फंक्शंस उसके लिखने हैं। उसके बाद लोकेशन, राइबोसोम्स की लोकेशन कहाँ पे होती है, राइबोसोम एराइज कहाँ पे होते हैं। बहुत से बच्चों को लगता है कि राइबोसोम जो होते हैं न्यूक्लियर के ऊपर से ही ये अराइज होते हैं, मतलब न्यूक्लियस के ऊपर में राइज होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम चिपके जरूर रहते हैं, लेकिन उनका जो बर्थ प्लेस है वो हमारा क्या है, आपको इस चीज़ को जानना होगा। न्यूक्लियोलस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर में राइबोसोम्स जो होते हैं वहाँ पर उसकी राइजिंग होती है। लोकेशन ऑफ राइबोसोम इज डिटरमाइंड द लोकेशन ऑफ द प्रोटीन्स, एंड ये जो प्रोटीन्स है ये आपके न्यूक्लियस के अंदर में जो न्यूक्लियोलस होता है वहाँ पर इसकी जो अराइजिंग होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंडिंग राइबोसोम, सारा कुछ यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रॉपरली, मैंने यहाँ पे डायग्राम्स के साथ बनाया हुआ है। तो दिस इज द राइबोसोम। नाउ नेक्स्ट पेज को हम टर्न करें, यहाँ पे आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स दिख रहा होगा। प्रोकैरियोटिक सेल्स का प्रॉपरली कंसेप्ट कि ये कहाँ से इंड्यूस होते हैं, बैक्टीरियल सेल आते हैं, इसमें साइज क्या है, ठीक है, इनके साइज वेरी करते हैं, शेप्स क्या होते हैं, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रॉपरली सेल वॉल इनकी कैसी होती है, फ्लूइड मैट्रिक्स क्या है इनके अंदर में, जो भी प्रॉपर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे कुछ यहाँ पे मेंशन है। तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं प्रॉपरली और नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेंट्रियोल, मतलब कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट हैं, कौन सी नहीं प्रेजेंट है। प्रॉपर डायग्राम, आपको एक नीट और क्लीन डायग्राम यहाँ पे देना होता है। ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा सजा के बनाए, लेकिन प्रॉपरली सारी लेबलिंग बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए। ओके, तो दिस इज़ द राइबोसोम्स। आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देखिए राइबोसोम्स के बाद में पेनिसिलिन की खोज, जो एंटीबायोटिक है हमारा पेनिसिलिन, उसके बारे में ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेल एनवेलप क्या होता है, उसके बाद में क्रिस्टेनियन ग्राम कौन थे जिन्होंने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। स्टेनिंग की प्रोसेस कैसे करी थी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के साथ, ये पूरा मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है कि किस तरह से ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो अलग होते हैं। तो ये आपके बैक्टीरियाज के नोट्स। नाउ अब हम पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए द सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन, कि सेल एनवेलप कैसे होता है, उसका मॉडिफिकेशन कैसे होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में प्रॉपर लिखा हुआ है, डिवाइड किया है स्लाइम और कैप्सूल के अंदर में। यहाँ पे सेल वॉल का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसमें हमेशा ही पूछा जाता है आपका कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन, इनर सेल वॉल है, स्ट्रक्चरली सिमिलर है कि नहीं है, सारी चीज़ें। मीजोजोम्स का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मीजोजोम्स क्या होते हैं, क्यों प्रेजेंट होते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर में हैं। आप देखिए सरफेस स्ट्रक्चर जो है प्रॉपरली, तो दीज आर द नोट्स प्रॉपरली हैं, और मैं 1 बाय 1 करके आपको डिक्टेट भी करूंगी, बट अभी नोट्स की रिक्वायरमेंट है, एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली नोट्स फाइंड आउट करा दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए फ्लैजिला और इसके बारे में फिम्ब्रियाई और पिल्लाई का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होता है, आप शॉर्टली बना के दिखा सकते हैं। यहाँ पर जब मैंने स्टूडेंट्स को डिस्क्राइब किया तो ये थोड़ा थोड़ा मैंने बना के बनाया, तो इसलिए थोड़ा सा मेसी हो गया, बट दिस इज़ द परफेक्ट नोट्स फॉर योर एग्ज़ाम, दिस इज़ द परफेक्ट नोट्स फॉर योर अपनी कॉपी के लिए बनाने के लिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे प्रिंट करा सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी मैंने डाले हैं जो नॉर्मली पूछे जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ 1 मार्कर क्वेश्चन है विद आंसर्स के साथ, आप इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूजन बॉडी एक छोटा सा टॉपिक है सेल वाले चैप्टर में, ये 11th क्लास के नोट्स है। सेल वाले चैप्टर में छोटा सा टॉपिक है व्हाट इज़ द इंक्लूजन बॉडी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछ लिया जाता है क्या होती है, उसके फंक्शन क्या होते हैं।
ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट पे देखते हैं यूकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हम सारे ऑर्गेनल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर इसमें प्रॉपरली डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, और न्यूक्लियस के अंदर में जो जो चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी चीज़ें इसमें डाली हुई हैं। कंपोनेंट ऑफ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, सेल, फिर प्रोटोप्लाज्म, फिर उसके बाद प्रोटोप्लाज्म, फिर साइटोप्लाज्म एंड फिर साइटोसोल। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके 1 मार्क्स में भी आपसे पूछी जाती है, तो सबके पर्टिकुलर आंसर्स भी यहाँ पे दिए हैं। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा होता है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है, ठीक है ना, ये आपका इम्पॉर्टेंट है जो हमेशा ही पूछा जाता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए हाइड्रोफिलिक हाइड्रोफोबिक जो भी पार्ट है वो किस तरह से बना है, प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो इसका डायग्राम जो बुक में एनसीईआरटी के बुक में डायग्राम बना है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बच्चों को पहचानने में समझने में डिफ़िकल्टी होती है, बट यहाँ पर देखिए मैंने कितने ईजी वे में इस डायग्राम को शो किया है। सारे प्रोटीन्स को, जो भी हमारे इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स हैं उन सबको बहुत ही प्रॉपरली बनाया हुआ है। तो आप भी इसी तरह से डायग्राम को इजीली ड्रॉ करके सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोटीन्स का पूरा फॉर्मेशन है, ठीक है, शुगर प्रोटीन, उसके बाद असिमेट्रिक, इलास्टिक और ये सब चीज़ें क्या होती हैं प्रॉपरली इसमें नोट्स डाला हुआ है। तो अभी आप फटाफट इन नोट्स को कॉपीराइट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस हैं, उसके बाद आपका सेल वॉल आ जाता है, सेल वॉल कैसी होती है, क्या क्या लेयर्स उनमें पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए वैक्यूल के बारे में पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर है, वैक्यूल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का क्या फंक्शन होता है, कैसे ये पार्ट्स में डिवाइड है, और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स का भी फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं जो पूछे गए हुए हैं एग्ज़ाम में, मैंने वही सारी चीज़ें डाली हुई हैं। तो ये पूरा आपका वैक्यूल से रिलेटेड सारा कुछ है। फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए या आप पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ओके। चलिए भाई माइटोकॉन्ड्रिया द पावर हाउस ऑफ द सेल। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का साइज, स्ट्रक्चर, नंबर वेरी करते हैं सेल टू सेल, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन शेप, स्टेन, पूरा माइटोकॉन्ड्रिया का ये स्ट्रक्चर जो पूरा मैंने खुद ही बनाया हुआ है सिंपली, और ये पर्टिकुलर नोट्स मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया हुआ है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो लाइक करिए, शेयर करिए इसको, जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं इन नोट्स को, ताकि और स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिले। एग्ज़ाम के टाइम में नोट्स प्रोवाइड नहीं हो पाते और बच्चों को बहुत भागना पड़ता है इधर उधर पीडीएफ निकालना, जिसमें कुछ समझ नहीं आता। इसमें आपको प्रॉपर सारी चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पर देखिए फंक्शंस हैं, फिर प्लास्टेट्स क्या होते हैं, प्लास्टेट्स का पूरा यहाँ पर स्ट्रक्चर, डेफिनेशंस, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, उसके बाद में क्लोरोप्लास्ट, सारी चीज़ों का यहाँ पे स्ट्रक्चर परमानेंट एक मैंने फ्लो चार्ट के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में अलग अलग मैंने उनको कंसाइज किया है, जैसे क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या क्या इसमें पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है आपका। उसके बाद मैंने ग्रेना और लेमिला के बारे में भी प्रॉपरली चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक है। ये कैसे रिलेट करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। क्लोरोफिल का क्या फंक्शन होता है फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन, लाइट रिएक्शन, कैसे ये काम करते हैं, कौन से पार्ट है जो लाइट रिएक्शन में और कौन से पार्ट है जो डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ओके। चलिए भाई दिस इज द क्लोरोप्लास्ट। नाउ वी विल मूव, दैट इज द, यहाँ पे नोट्स पॉइंट आपके जो भी इसके हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मैंने यहाँ पे डाल रखा है, और आप देख सकते हैं। नाउ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स की बात मैंने राइबोसोम पहले भी दिया हुआ है, और ये राइबोसोम कुछ एनसीईआरटी के पॉइंट्स मैंने यहाँ पे डाले हुए हैं। राइबोसोम्स कैसे होते हैं, इनका लार्ज और स्मॉल स्ट्रक्चर, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं प्रॉपरली मैं धीरे धीरे सारी एक एक पॉइंट्स आपको दिखा रही हूँ ताकि आप फटाफट इसको नोट डाउन कर सकें। वीडियो को पॉज कर लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं ये एग्ज़ाम टाइम के लिए, ठीक है। आप भी अपने नोट्स इस तरह से अगर स्टार्टिंग से ही बनाएंगे तो आपको एग्ज़ाम टाइम में पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं आती है। मैं खुद ही इन नोट्स को प्रिपेयर करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, और उन्हें पढ़ाते समय भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपना हैंड रिटन लिखा हुआ पढ़ाना बहुत ही समझ में आता है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर देखिए साइटोस्केलेटन के बारे में सारी चीज़ें हैं, फंक्शंस हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, सारे टाइप्स आपको दिखा रहे हैं। उसके बाद में
फंक्शंस लिखने का पूरा प्रॉपर तरीका, डायग्राम जरूर आपको देने हैं। फिर सेंट्रोमियर और सेंट्रियोल के बारे में भी यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है प्रॉपरली। तो ये सारी चीज़ें हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके फंक्शन, सीलिया और फ्लैजिला के फंक्शन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस का आप देखिए प्रॉपरली नोट्स है यहाँ पे न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस के नोट्स, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस का डायग्राम, उसके सारे पार्ट्स, और उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप, सारे पार्ट्स को डिफाइन किया गया है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, उसके इंटरनल जो भी पार्ट्स हैं वो सारा कुछ है। ठीक है, उसके अंदर जो क्रोमेटिन धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ह्यूमन में कितने होते हैं, डीएनए का साइज क्या होता है, सारी चीजें जो भी आपकी एनसीईआरटी की एक एक लाइन इसमें मेंशन है, कुछ भी नहीं छोड़ा हुआ है मैंने। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स हैं। देखिए यहाँ पे आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, अलग से क्रोमेटिड का स्ट्रक्चर बना के दिखाया गया है। हेट्रोक्रोमेटिन क्या होते हैं, यूक्रोमेटिन क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपरली इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो फटाफट आप इन नोट्स को कॉपीराइट कर लीजिए पॉज करके, या आप स्क्रीनशॉट लेके इसके प्रिंट ले सकते हैं। एग्ज़ाम में पढ़ने में बहुत ही आसानी होगी आपको, बहुत अच्छे मार्क्स आपके गेट हो सकते हैं। बेसिस ऑफ द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमियर, जो कि हमेशा ही पूछा जाता है ये क्वेश्चन लॉन्ग आंसर्स में। यहाँ पे देख लीजिए किस तरह से बना के, और यहाँ पे मैंने प्रॉपरली इनके सारे फॉर्म्स को, सारे शेप्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। ओके, तो आई होप कि आपको ये नोट्स क्लियर हुए होंगे माय डियर स्टूडेंट। और आगे के नोट्स के लिए भी मैं फिर से वीडियोस डालूंगी, प्लीज़ इसे शेयर करिए। थैंक यू सो मच।